अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहां में कौसर व्लॉग में खुशामदीद और वेलकम। ये संडे का ही व्लॉग है। संडे को जब मेरे भाई भाभी और बच्चे वगैरह आए थे, भतीजा भतीजी, तो उसी दिन का व्लॉग है ये। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इसे लोड नहीं कर सकी थी। ये मैंने आधा किलो कहते हैं आलू बॉईल किए थे। लंच का टाइम है और लंच में मैंने जो है वो इसमें इस तरह से ये कबाब बना लिए थे। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार हुए थे। ये ऑरिगानो 1 टीस्पून के बराबर डाल देंगे हम इसके अंदर। और ये झटपट बनने वाले हैं क्योंकि ये लोग सैटरडे की शाम को आए थे और फिर उसके बाद जो है वो दोपहर में जो है वो संडे की दोपहर तक चले गए थे। इसलिए झटपट जो भी कहते हैं अवेलेबल था उस वक्त मैंने इसको बना लिया था ताकि जल्दी से ये लोग, वरना तो ये लोग खाना खाए बगैर ही चले जाते। तो धनिया ज़ीरा डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसके अंदर जो है वो हम चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कहीं इसमें लम्स ना रह जाएं, कोई गुठली ना रह जाए, वरना फिर कबाब जो है उसके सही नहीं बनेंगे। नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर। बच्चे लोग आ जाते हैं तो ज़रा कहते हैं रौनक हो जाती है घर में। ये देखिए मैंने जो है 2 स्लाइस लिए थे, इसमें क्रीम क्या दी मलाई थी मेरे पास में दूध की, और इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। इसके साथ ही आप दूध में भी इसे भिगो कर डाल सकते हैं, लेकिन दूध से फिर ये थोड़ा सा नरम हो जाएंगे आलू, इसलिए मलाई जो है वो सही है। मेरा जाना थोड़ा कम कम होता है वहाँ पर, क्या कहते हैं इनके घर पर, तो ये लोग बच्चे वगैरह आ जाते हैं तो फिर कहते हैं सही रहता है। इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर हमने कहते हैं चावल का आटा डाल दिया। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सूजी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम धनिया डालेंगे, फ्रेश धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे। बारीक बारीक काट कर डालिएगा ताकि कबाब जो है वो अच्छे से बन जाए हमारे। और ये जिंजर गार्लिक का पाउडर था, ये भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब अच्छी तरह से मिक्स करके हमने कबाब बनाने हैं और इनको किसी हमने अंडे में डिप नहीं करना है, कोई ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने हैं। ये ऐसे ही हम फ्राई करेंगे। चटपटे मज़ेदार से हमारे कबाब जो है तैयार हो जाएंगे। इस तरह कीजिए और फिर आप इसको जो है वो गोल बनाना है तो आप गोल बना लीजिए। चकोर, मैंने चकोर बनाए हैं, आप कोई किसी भी शेप में बना सकते हैं। कि मुझे आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस तरह बनाऊं तो मैंने इस तरह बना दिए थे। ये देखिए, ये बनाने के बाद तमाम बना लेंगे हम, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ साथ मैंने लोबिया बनाया था। लोबिया और कीमा बनाने का इरादा था, लेकिन ये लोग इतनी देर ठहरे नहीं। कहते हैं जो मैं कीमा वगैरह पका लेती, जो झटपट काम हो रहा था बस वही कर लिया था मैंने। ये तमाम मेरे जो है फ्राई हो चुके हैं, ये कहते हैं तैयार हो चुके हैं हमारे कबाब। इसे इसी तरह से जो है वो खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स जो है वो लगा दिया है ताकि ये खूबसूरत लगेंगे देखने में। आँखों की आँखों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो कहते हैं खाने में भी अच्छी लगती है। चिली फ्लेक्स डालकर मैंने इसको थोड़ा सा इसको जमा दिया है तो ये इसके अंदर लग जाएंगे। अब इनको हम फ्राई करेंगे। ये लग कितने खूबसूरत रहे हैं देखिए, और मज़े में भी इससे ज़्यादा अच्छे हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कोई हमने इसमें ब्रेड क्रम्स नहीं लगाया, कोई अंडा नहीं लगाया, ना ही अंदर अंडा डाला है। ये इसी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको इस मौके पर वीडियो
इस स्टेज पर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिली में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए हमारे सारे कबाब जो है वो तैयार हो गए। चटनी बना ली थी मैंने इमली की, ग्रीन चटनी बना ली थी। धनिया की डंडियाँ और जो पत्ते बचे थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था हरी मिर्च के साथ, उसमें इमली डाल दी थी और ये हमारी मज़ेदार सी चटनी बन गई थी। लोबिया बनाया है और ये मैंने ताहिरी बनाई थी। अब शाम का टाइम था, सब चले गए थे तो मैंने अपने लिए जो है वो रात में एक पालक के पकौड़े बना लिए थे। इसमें कहते हैं देखिए पालक बारीक बारीक काट लिया है, नमक डाल दिया, इसमें थोड़ा सा कहते हैं तिल डाले हैं मैंने इसमें और डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, चिली पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है और इसको मिक्स करते हैं हम। इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, हम इसी तरह से मिक्स करेंगे। नमक भी डाल दिया है हमने इसके अंदर और बेसन डालेंगे, चावल का आटा भी डालेंगे और बेसन भी डालेंगे। फिर इस तरह से बस हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने इसी तरह से कहते हैं फ्राई करके इसको इसी तरह से चटनी के साथ खा लिया था। संडे का लंच कहते हैं बनाने के बाद में ये मैंने अपने लिए जो है वो रात में समझ लीजिए डिनर बनाया था और ये इसी तरह से मैंने इसको खा लिया था। तो भी बस फिर इजाज़त दीजिएगा कौसर को, कौसर व्लॉग से, कौसर का जहाँ से मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। ये चटनी है मेरी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।